वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास कमेंट आया है दिनेश सिंह जी का। तो उन्होंने कमेंट में लिखा है कि दीदी प्लीज एक वीडियो में बेल्ट लगाना बताओ, मेरा बेल्ट ऊपर नीचे हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग यही सीखेंगे कि ब्लाउज में बेल्ट किस तरीके से कटिंग करते हैं और किस तरीके से स्टिच करते हैं, इससे कि आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करूंगी। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि ब्लाउज का बेल्ट किस तरीके से कटिंग करेंगे और किस तरीके से स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैंने ये एक ब्लाउज का कपड़ा लिया और इस पर मैं आपके लिए बताऊंगी कि आपको बेल्ट को किस तरीके से कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आपका जितने साइज का ब्लाउज है उसके अकॉर्डिंग आपको कपड़े को फोल्ड करना है। तो देखो, मैंने ये ब्लाउज का कपड़ा है फोल्ड कर लिया और ये ब्लाउज में 36 साइज का कटिंग करके आपके लिए बताऊंगी। तो देखो, इसके बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में एक साथ निकालूंगी। तो ये इसका नीचे की साइड में मैंने बैक पार्ट के हिसाब से इसको फोल्ड कर दिया और ऊपर की साइड में मैं इसका निशान लगाऊंगी फ्रंट वाले पार्ट का। तो देखो, पहले मैं आपके लिए समझा देती हूँ कि मतलब कपड़े को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है कि ये जो फ्रंट वाला पार्ट है आपको बैक वाले पार्ट से बड़ा रखना है। ये आपको हर साइज में ध्यान रखना है, चाहे आपका ब्लाउज कोई भी साइज का है, आपको फ्रंट वाले पार्ट को बड़ा ही रखना है। कम से कम आपको 2 इंच बड़ा करके कटिंग करनी है और बाद में आप मार्जिन के हिसाब से, आप जैसे ज्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा निकलता है तो आप उसके हिसाब से कपड़े को कट कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ गले का। तो देखो, गले की चौड़ाई में रखूंगी 2 इंच। तो ये गले की चौड़ाई का निशान हो गया। मैं गले की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो देखो, गले की लंबाई का निशान लगा रही हूँ मैं 7 इंच का। और नीचे की साइड से गले की चौड़ाई को थोड़ा बड़ा करके ही कट करते हैं, गले में अच्छी गोलाई आ जाए इसलिए। तो देखो, नीचे की साइड में मैं निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच का, ज्यादा चौड़ा मैंने नहीं किया है। और इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर आपको एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें आपको गोलाई इस तरीके से देनी है। तो आपको ये गले की शेप तो समझ आ गई होगी। आपको गले को तो ऐसे ही कटिंग करना है। और देखो, फिर मैं यहाँ पे इसके शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। तो वो लगा रही हूँ यहाँ पर मैं 3 इंच का, यानी कि पूरा शोल्डर मैंने यहाँ पे 5 इंच का कट किया है। ये आपको ध्यान रखना है, हर साइज में आपको पहले अपने शोल्डर का नाप करना है। अगर आप नाप नहीं भी करते हैं तो आपको 5 या फिर 5.5 इंच तो शोल्डर रखना ही रखना है। और अगर आपका साइज हैवी है तो उसके हिसाब से आपको शोल्डर को बढ़ा कर रखना है। और देखो, यहाँ पर मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ 6.25 इंच का। और इस निशान को आपको ऐसे सीधा करना है और इधर की साइड में आपको ऐसे सीधा करना है। और यहाँ पे आर्म होल में भी आपको गोलाई की शेप देनी है एकदम फिनिशिंग के साथ। और अब मैं आपके लिए बता देती हूँ मेन पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए। तो देखो, अब आपको यहाँ पर लगाना है बेल्ट का निशान। तो बेल्ट का निशान आपको किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको हर साइज के लिए समझा देती हूँ। देखो, अगर आपका ब्लाउज लंबाई में छोटे साइज का, यानी कि आप ब्लाउज, जैसे बहुत सी महिलाएं होती हैं कि उनकी लंबाई है वो बहुत ही कम होती है, तो देखो उनका ब्लाउज 11 इंच का भी बनाना पड़ता है और 12 इंच का भी बनाना पड़ता है। वैसे तो मीडियम साइज के हिसाब से 12 इंच लंबाई का ब्लाउज ही बनाते हैं। अगर 12 इंच से कम बनाते हैं तो वो छोटा हो जाता है। लेकिन जो छोटी महिलाएं होती हैं उनके लिए हमें 11 इंच का और 11.5 इंच का भी बनाना पड़ता है। तो देखो, जैसे आपका ब्लाउज है यहाँ पर आप 11.5 का कंप्लीट करोगे। तो देखो, ब्लाउज की लंबाई तो आपकी बहुत छोटी हो गई। तो आपको यहाँ पर बेल्ट कट करना है 10 इंच का, यानी कि आधा इंच दोनों साइड में मार्जिन जाएगा और आपका बेल्ट एकदम परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और अब मैं आपके लिए बता देती हूँ, आप 12 इंच लंबाई का ब्लाउज बना रहे हैं। तो देखो, आप 12 इंच का बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 10.5 इंच पर बेल्ट को कट करना है। तो यानी कि आपको देखो, ये 1.5 या फिर 2 इंच ही कम करना है लंबाई में से और उसमें आपको बेल्ट कट करना है। और अगर आप बड़े साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, देखो आप 12 से, जैसे 13 लंबाई का ब्लाउज बना रहे हैं, 14 का ब्लाउज बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये बेल्ट को रखना है 12.5 इंच।
यानी कि जो मीडियम साइज होते हैं उनमें हम बेल्ट की कटिंग करते हैं 12.5 इंच की। अगर आप 11 इंच की करेंगे, 10.5 इंच की करेंगे तो आपका बेल्ट है वो ऊपर की साइड में चढ़ेगा सिलाई करते समय, और सिलाई करते समय तो आपको एकदम सही लगेगा, लेकिन जब आप पहनकर ब्लाउज को देखोगे तो आपका तीरा है वो ऊपर की साइड में चढ़ जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा देखने में नहीं लगेगा। तो आपको मीडियम साइज के ब्लाउज में तीरे का नाप करना है 12.5 इंच, और आपके ब्लाउज की लंबाई बढ़ती है। जैसे आपके ब्लाउज की लंबाई हो गई 14 इंच, 14.5 इंच, 15 इंच, तो आपको उसी के हिसाब से यहाँ पे बेल्ट की लंबाई को भी बढ़ाना है। यानी कि बेल्ट तो आप जितना छोटा काटे उतना छोटा काट सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको लंबाई को बढ़ाते जाना है और आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। तो देखो ये ब्लाउज बनाऊंगी मैं 13.5 इंच का। तो देखो मैंने यहाँ पे टोटल इसकी लंबाई ली है 14 इंच, और इसका हमारा ऊपर की साइड में 1/2 इंच मार्जिन चला जाएगा, तो ये हमारा 13.5 इंच का बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो 13.5 इंच लंबाई के ब्लाउज में मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 12.5 इंच का। ये इसके बेल्ट का निशान है, और ऊपर की साइड से सबसे ज्यादा यहाँ पर तीरा चढ़ता है ये गले की साइड से। तो देखो आपको गले की साइड से आपको ये नाप कर लेना है कि आपके ब्लाउज की कितनी लंबाई है। देखो आप 13.5 इंच लंबाई कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इंच का ही निशान लगाना है। आपको 2 इंच से छोटा बेल्ट नहीं काटना है, यानी कि 2 इंच से यहाँ से आपको बड़ा बेल्ट नहीं काटना है। आपको ये ध्यान रखना है, ना ही आपको 2.5 इंच का काटना है, ना ही आपको 3 इंच का काटना है। तो आपका बेल्ट ऊपर की साइड में चढ़ेगा, और ऊपर की साइड में चढ़ेगा तो ब्लाउज की फिटिंग है वो खराब होगी। तो आपको देखो जितनी लंबाई है उसमें से आपको 2 इंच का निशान ऐसे लगाना है यहाँ पर गले की साइड में, और बेल्ट को इस तरीके से कट करना है। तो देखो यहाँ पर ये 2 इंच का निशान हो गया ये वाला, और यहाँ पर हो गया 12.5 इंच का निशान, और इस निशान को आपको इस तरीके से तिरछा मिलाना है। तो देखो अब बात आती है यहाँ की, जो ये साइड फिटिंग की सिलाई होती है। तो देखो यहाँ पर ये बेल्ट बिल्कुल भी चौड़ा नहीं रहता है। अब यहाँ पर साइड फिटिंग की सिलाई की तरफ से आप बेल्ट को जितना छोटा बनाओगे, यानी कि इस तरीके से पतला, जितना पतला आप बेल्ट को रखोगे, तो देखो यहाँ से आप बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे इतना कंप्लीट करके, तो आपके लिए इतना ही अच्छा रहेगा। तो आपका बेल्ट कभी भी ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो अब मैं ये बेल्ट की कटिंग कर देती हूँ, और आपको इसी शेप में बेल्ट की कटिंग करनी है। इस तरीके से आपको बेल्ट को सीधा कट नहीं करना है। तो देखो ये मैं बैक पार्ट में आपके लिए दिखा देती हूँ। देखो ये बेल्ट की चौड़ाई इतनी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जब आप अपने ब्लाउज को सिलकर कंप्लीट कर दोगे तो आपके बेल्ट की चौड़ाई इतनी रहेगी। यहाँ से ये 1/2 इंच ऊपर की साइड से ये मार्जिन चला जाएगा, तो आपके बेल्ट की चौड़ाई ये इतनी रहेगी। देखो गले की तरफ से ये 2 इंच कंप्लीट हो जाएगी, और इधर की तरफ से ये 1 इंच कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको इसी तरीके से हर साइज में बेल्ट की कटिंग करनी है। आपका ब्लाउज चाहे जितने साइज का है आपको उसी के हिसाब से कटिंग करनी है। फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस ब्लाउज की कटिंग तो समझ आ गई होगी, यानी कि मैंने बेल्ट को किस तरीके से कटिंग करके बताया है। ये कटिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ कि आपको बेल्ट की स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। तो चलिए मशीन पर। फ्रेंड्स देखिए ये दोनों पार्ट है, लेफ्ट और राइट। पहले मैं इन पर टक्स की सिलाई लगा लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपको बेल्ट को जोड़ना बताऊंगी कि आपको किस तरीके से बेल्ट को जोड़ना है। तो टक्स लगाना मैंने आपके लिए बता दिया है, आपको अच्छी तरीके से आता ही होगा। सबसे पहले आपको ये नीचे वाली टक्स लगानी है और धागे को लंबाई से ही कट करना है। तो मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। देखो ये दोनों पार्ट पर मेरी ये टक्स की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स क्या है, एक साथ दोनों पार्टों पर सिलाई लगाने से ये टक्स की सिलाई है एकदम फिनिशिंग के साथ लगकर कंप्लीट हो जाती है। और अब मैं आपके लिए बताऊंगी कि आपको बेल्ट को किस तरीके से जोड़ना है। तो देखो आपको पहले अपना एक पार्ट लेना है, और देखो ये बेल्ट का आपको एक पार्ट लेना है, और ये सीधी उल्टी साइड आपको देख कर ही लेनी है। तो देखो ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है, और आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, थोड़ा सा 1/2 इंच इधर की तरफ निकाल के इसे पकड़ेंगे आप, और नीचे से एकदम बराबर मिलाते हुए इस पर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है।
और देखो फिर आप यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, इस टक्स तक, ये जो नीचे वाली टक्स होती है, तो आपको यहाँ से देखो इस टक्स को ऐसे फोल्ड करना है तिकोना, यानी कि इस तरीके से इस टक्स को फोल्ड करना है। इससे क्या है कि बेल्ट की सिलाई या फिर ये जो टक्स होती है इसकी सिलाई ऊपर की तरफ खिंची हुई दिखाई नहीं देती है। तो आपको इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, फिर इस पर आपको सिलाई चलानी है। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से अपने ब्लाउज पर सिलाई चलानी है। जैसे आप अपना ब्लाउज बेल्ट वाला बना रहे हैं तो फिर आपको इस तरीके से सीधा करना है, और सीधा करके देखो आप इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। सिलाई लगाने से क्या है कि बेल्ट में और भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अगर आप नहीं भी लगाना चाहें तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। तो देखो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, पहले आपको इसे कट करना है, बिल्कुल इसके बराबर आपको कट करना है कपड़े को, और फिर आपको इस पर एक सीधी सिलाई लगानी है, और बिल्कुल कॉर्नर वाली सिलाई आपको लगानी है। देखो ये जो कपड़े का मार्जिन है आपने ये सिलाई लगाई है, या कपड़े का मार्जिन है ये बेल्ट की तरफ ही आपको रखना है, यानी कि नीचे की तरफ। और फिर आपको देखो आप सोचेंगे कि ये बेल्ट तो काफी लंबा हो गया और ये तो हमारे ब्लाउज की लंबाई तो इतनी नहीं है, तो आपको इसे कैसे फोल्ड करना है वो भी मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो जैसे आप अपने ये बैक पार्ट को सिलकर कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे इसके टक्स की सिलाई लगाएंगे, और ये हमने जो नीचे मार्जिन छोड़ा है तो देखो आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। मैं अभी फोल्ड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको ये इस तरीके से फोल्ड करना होगा नीचे से तुरपाई के लिए। और फिर आपको इस मतलब साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो आपको दोनों पार्टों को इस तरीके से यहाँ पर सिलना है। तो देखो मैं आपको ये मोटा मोटा सा आइडिया बता देती हूँ। आप इस तरीके से इसकी सिलाई लगाएंगे तो देखो पहले आपको साइड फिटिंग की सिलाई लगानी है, और उसके बाद आपको बेल्ट को फोल्ड करना है इस तरीके से। अगर आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा कपड़ा निकला हुआ है तो आप उसको कट कर दें, और बिल्कुल इसके बराबर आपको इसे फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।